नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण प्रदेश की सभी 33 जिलों तक फैला, सक्रिय मामलों की संख्या 25,000 से ज्यादा। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, कोविड की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सरकार की व्यापक तैयारियां। राज्य सरकार ने शीतलहर, पाले और ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान की तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो चुका है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी 33 जिलों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। जयपुर के अलावा 3 जिले जोधपुर, अलवर और उदयपुर में सक्रिय मामले 1,000 से भी ज्यादा हैं। जयपुर में 12,238 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल पूरे राज्य में संक्रमण के 6,095 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 2,749 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 601, अलवर, कोटा और उदयपुर में 300 से ज्यादा, बाड़मेर और बीकानेर में 200 से अधिक, चित्तौड़गढ़ में 180, सीकर में 173, अजमेर में 128 और अन्य जिलों में 100 से कम मामलों की पुष्टि हुई। 4 जिलों बारां, जालौर, करौली और राजसमंद में कल कोई भी नया मामला नहीं मिला। कल 472 मरीज स्वस्थ भी हुए। वहीं इस बीमारी से जयपुर में 2 लोगों की मृत्यु के समाचार हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। इसके तहत बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट और क्लब में 50% बैठक क्षमता की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में शादी समारोह और रैलियों में 50 से ज्यादा लोग अनुमत नहीं होंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 100 रहेगी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 50,000 सामान्य, 28,000 ऑक्सीजन, 6,000 आईसीयू बेड और 1,500 नीकू तथा पीकू बेड उपलब्ध है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 461 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट तैयार किए गए हैं। केंद्र द्वारा चिन्हित महत्वपूर्ण दवाइयों का राज्य में 30 दिन का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन मृत्यु दर बेहद कम है। श्री मीणा ने बताया कि रोजाना लगभग 63,000 सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में 1 लाख तक किया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के उपाय बताए हैं। जो तीसरी लहर है, जो ओमाइक्रॉन के साथ इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें जो लोग घर में हैं, उनको होम आइसोलेशन में बुखार हो तो वो पैरासिटामोल लें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार हर 8 घंटे तक ले सकते हैं। अगर फिर बुखार बढ़े तो थोड़ा सा पानी की सिकाई कर लें और सिम्टोमेटिक इलाज करें। वो जो पहले वाली लहर थी, जो उसमें लोग विटामिन सी, जिंक ऐसी बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उनकी जरूरत नहीं है जब तक कि किसी और वजह से न खानी पड़े।
राज्य में अब तक लगभग 93% से अधिक आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 76% को दोनों टीके लगाए गए हैं। अब तक 8,62,86,000 से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। कल 4,02,000 से ज्यादा लाभार्थियों को टीके लगाए गए। इनमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 1,27,000 लोगों ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली। वहीं कल से शुरू हुए एहतियाती खुराक के तहत 1,69,000 से अधिक पात्र लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। देश में कल पहले दिन 9 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई। अब तक कुल 152 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी पात्र लोगों से कोविड का एहतियाती टीका लगवाने का अनुरोध किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अब भी कोविड महामारी से लड़ने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। राज्य सरकार ने निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड की रैपिड एंटीजन टेस्ट की अधिकतम दर 50 रूपये प्रति जांच निर्धारित कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में जारी शीतलहर, पाले और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान के मद्देनजर तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टरों को इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कल अलवर जिले के बानसूर नारायणपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने कल कई निर्णय किए हैं। पिराई सत्र 2021-2022 के लिए श्रीगंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने के खरीद मूल्य में 50 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए 302 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान कर जिला परिषदों को ये राशि जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य वन विकास निगम के संचालन के लिए 154 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर जारी है। शीतलहर चलने और घना कोहरा छाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज सर्दी से बचने के लिए प्रदेशवासी अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। सवाईमाधोपुर, बारां, करौली, चूरू और अलवर जिलों में भी आज सुबह कोहरा छाये रहने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आज भी न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज सर्दी का असर जारी है। पिछले 3 दिनों से माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। यहाँ सुबह खुले स्थानों, सोलर प्लेटों, नक्की झील में खड़ी नावों की सीटों आदि स्थानों पर बर्फ की हल्की परत जमी हुई देखी जा रही है। तेज सर्दी के कारण यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं देश भर से आ रहे सैलानी इस सर्दी का खासा मजा भी ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से इस आयोजन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। वेबसाइट pmevents.ncog.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। 13 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण प्रदेश के सभी 33 जिलों तक फैल गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 25,000 से ज्यादा हो गई है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की है।
राज्य सरकार ने शीतलहर, पाले और ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान की तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।